एनसीपी नेता और महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्जे महिलाओं को बलात्कार जैसी वारदातों से बचने के लिए रात को बाहर नहीं निकलने और सुनसान जगहों पर नहीं जाने की सलाह देकर फंस गई। उन्होंने ऐसी वारदातों के लिए पहनावे और बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठाए तो उनके बयान पर ही सवाल उठ गए। निर्भया का बलात्कार देखिए, रात को 11 बजे अपने दोस्त के साथ बाहर जाने की जरूरत क्या थी। शक्ति मिल कंपाउंड का बलात्कार देखिए, शाम 6 बजे उसे मिल में जाने की जरूरत क्या थी। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, वहाँ जाने की जरूरत क्या है, यह परिस्थिति देखकर हमें अलर्ट रहना चाहिए। हम हमारे गांव में शाम 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते थे। महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले महिला आयोग की सदस्य की ओर से महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर महिलाओं के सिर ही ठीकरा फोड़ने से इस बयान की कड़ी प्रतिक्रिया हुई। और मुंबई पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। महिलाओं के प्रति क्राइम इसलिए बढ़ रहा है, न कि महिलाओं के कहीं जाने से। आशा मिर्गे को जो है इसमें एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए और उनको डिसमिस किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत ये है। आज सुरक्षा की बात करनी चाहिए कि सुरक्षा किस प्रकार से महिलाओं को ठीक तरह से पहुंचाए, ना बनस्पत उनके ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, उनके रात में घूमने के कारण और इस तरह के प्रश्न उठाकर इस गंभीर विषय को वो मजाक के रूप में ले जाएं। आशा जी का दिमाग खराब हो गया है। उनके दिमाग का इलाज होना चाहिए। पत्रकार कहे नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, औरतों मर्द जाते हैं, औरतें क्यों नहीं जाएंगी। Perception today is important, and if the judicial system has given a certain finality to any controversy, I think we should let it rest there. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने पहले तो बयान की निंदा करके ही मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब बयान पर विवाद बढ़ा तो आयोग ने आशा मिर्जे को नोटिस थमाकर उनसे 7 दिन में जवाब तलब किया है। निर्भया के बारे में मैं कहूँगी, रात को अगर वो इंटर्न करके अपनी ड्यूटी करके और आ रही थी, उसके साथ जो घटना घटित हुई उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए। और ये जो कहना है कि इसलिए रेप को इनवाइट किया उन्होंने, मैं सोचती हूँ बिल्कुल गलत है। और जो शक्ति मिल की महिला की बात है वो बिल्कुल गलत कह रही हैं। को महिला कमीशन ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो महिलाओं के खिलाफ बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं है। विवाद बढ़ने पर आशा मिर्जे के भी सुर बदल गए और अब बयान पर सफाई दे रही हैं। यही बोला है, बलात्कार के या मराठी में बोलते हैं वाढ़ते अत्याचार, बढ़ती हुई जो महिलाओं के अत्याचार है उसके कॉजेस क्या है, उसके बारे में जो चर्चा चल रही थी। तो एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट आई अटर्ड दैट देयर आर सम पॉइंट्स, ऐसी कुछ पॉइंट्स है जिसमें महिलाएं भी जवाबदार हो सकती है। जब आशा मिर्जे ने महिला सम्मेलन में ये बयान दिया तब सम्मेलन में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। बयान पर बवाल मचने के बाद अब सुप्रिया सुले आशा मिर्जे के बचाव में आई हैं। सिक्योरिटी ये जो सरकार चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार केंद्र में, हमारी सरकार महाराष्ट्र में, तो सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते आ रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर युवक हो, युवती हो, कोई भी हो, वो कहीं भी जा सके, उनके काम के लिए, घूमने के लिए, किसी भी वक्त 365 डेज 24/7 उनको सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी हमारी है। बयान पर बवाल मचने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आशा मिर्जे के खिलाफ उनकी पार्टी और महिला आयोग क्या एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।